जब तक जीना तब तक सिखाना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान गंगा 247 में। आज है 29 नवंबर और मैं 29 नवंबर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटना से जुड़े प्रश्नों को बताऊंगा और साथ ही उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करूंगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना है और अंत में मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि प्रश्नों का श्रृंखला पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न एक, भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी कौन है जिसका अधिग्रहण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा? पहला बिसलरी, दूसरा एक्वाफिना, तीसरा वैली, चौथा इवोकस। आपका जवाब है बिसलरी। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अनुमानित 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न दो, निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला दीपा मलिक, दूसरा विराट कोहली, तीसरा मीराबाई चानू, चौथा पीवी सिंधु। इसका सही आंसर है दीपा मलिक। देखिए दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक को निक्षय मित्र का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मित्रों, निक्षय मित्र प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। मित्रों, आपको बता दूं, दीपा मलिक ने निक्षय मित्र के रूप में स्वयं 5 टीबी रोगियों को गोद लिया है और लोगों को इस योजना में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 2025 तक टीबी मुक्त भारत के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने मुक्त भारत अभियान की दिशा में यह कार्यक्रम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहला अंजू बाबी जॉर्ज, दूसरा कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा पीटी उषा, चौथा दीपा मलिक। इसका सही जवाब है पीटी उषा। दोस्तों, उड़न परी पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष तथा बनना तय है, क्योंकि वह 10 दिसंबर को इस पद पर होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में केवल पीटी उषा ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। वह वर्तमान में भारतीय प्रतिभा संघ की समिति प्रमुख हैं। 2022 में पीटी उषा को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। पीटी उषा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। पीटी उषा ने अपने कैरियर में एशियाई गेम्स में 11 और एशियन चैंपियनशिप में 23 मेडल जीते। इनमें 18 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अब भारतीय ओलंपिक संघ IOA के बारे में। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त निकाय है जो ओलंपिक, एशियाई और अन्य बहुराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारतीय टीमों को भेजता है। सर दोराबाजी टाटा IOA के पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालय नई दिल्ली। अब अंजू बाबी जॉर्ज लॉन्ग जंप प्लेयर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय वेटलिफ्टर। दीपा मलिक पैरालंपिक शॉट पुट प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा केरल। आपका सही जवाब है बिहार। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना प्रथम चरण की शुरुआत किया। यह राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल है। यह योजना मानसून के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में मदद करेगी। पानी को राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। दोस्तों, अभी हमने एक महत्वपूर्ण योजना की बात की है, तो थोड़ा सा एक नज़र कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर। सुरक्षा मित्र परियोजना केरल सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, हिम पुलिस योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा, जीवहाला नामक एक ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मातृभूमि योजना वरासत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, खेल नर्सरी योजना 2022-23 हरियाणा सरकार द्वारा, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा, एनम एजुथुम योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 5, S&P ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7%,
8%, 9%, 10%। तो सही जवाब है 7%। दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग के बारे में स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने जारी एक रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 30 बीपीएस घटाकर 7% कर दिया है। इसने 2023-24 में जीडीपी विकास दर के अनुमान को भी घटाकर 6% कर दिया है। आरबीआई को उम्मीद है कि 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। अब थोड़ा सा जीडीपी क्या होता है समझा देता हूँ। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। भारत देश में जीडीपी की गणना प्रत्येक 3 माह में की जाती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 8 वर्षों में भारत के दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 40 मिलियन टन, दूसरा 30 मिलियन टन, तीसरा 50 मिलियन टन, चौथा 83 मिलियन टन। इसका सही जवाब है 83 मिलियन टन। दोस्तों, भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत के द्वारा वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। भारत के शीर्ष 5 राज्य दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 15%, राजस्थान 14.6%, मध्य प्रदेश 8.6%, गुजरात 7.6%, आंध्र प्रदेश 7%। दोस्तों, भारत के बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील आते हैं। भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम है। साधारण दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज व वसा होता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। दूध में लैक्टोज नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जब दूध से दही बदलता है तो इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। दूध से दही जमाने में लैक्टोबैक्सियल्स जीवाणु सहायक होते हैं। दोस्तों, इस तरह की व्याख्या होने पर करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस और जीके दोनों तैयार होते रहते हैं। केवल आप सभी परीक्षार्थियों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा जगदीप धनखड़, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा अमित शाह। आंसर है जगदीश धनखड़। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 28 नवंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में 2017, 2018 और 2019 के लिए मास्टर शिल्पकारों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार हर वर्ष हस्तशिल्प के महान उस्ताद शिल्पकारों को प्रदान किया जाता है, जिनके काम ने देश की समृद्धि और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण में योगदान दिया है। दोस्तों, अब एक नज़र खेलों पर। फीफा विश्व कप 2023 में संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2026 में होगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 7वां 2022 भारत में होगा। महिला फीफा विश्व कप का 9वां संस्करण 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप 2023 इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 पेरू में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा। एशियाई खेल 20वां संस्करण 2026 जापान में होगा। एशियाई खेल 21वां संस्करण 2030 दोहा कतर में होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न, अरटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि आपको आज का करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय ज्ञान गंगा 247 को दिया। समय देने के लिए धन्यवाद।